बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ से शुरू करते हैं। ए अल्लाह, मेरे इस अमल को अपने पाक चेहरे के लिए खास फरमा दे और इससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा और मेरे लिए मेरी मेहनत, मेरे वक़्त और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वह जारिया होता है और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आप बढ़ते हैं हम आज अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम सब एक सफ़र पर हैं, एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल हमारे सामने नहीं लेकिन यकीनन करीब है। ये दुनिया, ये चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, रंगीन बाजार सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और हम भी उस मिट्टी के नीचे चले जाएंगे जहाँ कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार साथ ना होगा। कुरान की सदा। अल्लाह ताला कुरान में पुकार पुकार कर फरमा रहे हैं और दुनिया की ज़िंदगी में खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं और आखिरत ही असल ज़िंदगी है, काश वो जानते। सोचो ये खेल कब तक, ये तमाशा कब ख़त्म होगा, उसके बाद क्या होगा। ज़िंदगी का इम्तिहान। हम इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, लेकिन कमाल यह है कि हमें इम्तिहान की मुद्दत भी नहीं पता। कोई 50 साल में बुला लिया जाता है, कोई 20 में, कोई सिर्फ एक दिन जीने के बाद वापस चला जाता है और जब बुलावा आता है कोई ताख़ीर नहीं होती। सोचो एक दिन तुम बिस्तर पर लेटे होगे, सांसें भारी हो रही होंगी, आंखें धुंधला रही होंगी, रिश्तेदार रोते हुए तुम्हें देख रहे होंगे। वह तुम्हारा दिल जानता है बस दुनिया ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ। उस लम्हे तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे अमाल ही होंगे और वह अमाल जो नेक अमल आप लोग इस दुनिया में कर रहे होंगे। तो इसलिए जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा नेक अमल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। जब सब चले जाएंगे और मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी, अंधेरा, तनाई और फरिश्तों के सवालात। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। जवाब देने के लिए ज़ुबान में ही सिर्फ दिल का ईमान काम आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारी आखिरत की मंजिल आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अमाल का हिसाब। क़यामत के दिन कोई बड़ा, कोई वज़ीर, कोई अमीर, किसी को कोई रियायत नहीं। अमाल का पलड़ा झुकने लगेगा। छोटा सा सदका भी तुम्हें बचा सकता है और मामूली सा गुनाह भी तुम्हें हलाकत में डाल सकता है। गौर करो मेरे भाइयों और बहनों, पुलिस रात की वो हकीकत, एक दिन तुम्हें उस बारीक पुल से गुजरना होगा जो दोज़ख के ऊपर होगा। सोचो, नीचे आग के शोले, ऊपर कांटे, नीचे आग के शोले, ऊपर कांटे और तुम सिर्फ अपने अमाल के सहारे गुजर रहे होंगे। वही बचेंगे जिन्होंने दुनिया में दिल से ईमान लाया और नेक अमल किए। जन्नत का इंतज़ार। क्या तुमने कभी सोचा है वो लम्हा कैसा होगा जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते मुस्कुरा कर कहेंगे सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, जहाँ ना कोई गम होगा, ना मौत, न जुदाई, सिर्फ और सिर्फ खुशी, सुकून और अल्लाह का दीदार। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दीदार होगा। दोज़ख का इज़ाब। लेकिन अगर हमने गफलत की, नमाज छोड़ दी, गुनाहों में डूब गए, तो सोचो वो मंजर कैसा होगा जब कहा जाएगा इसे पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। वहाँ आग का हर शोला दुनिया के शोले से 70 गुना ज़्यादा गर्म होगा। इस्तग़फ़िरुल्लाह। दुनिया का धोखा। ये दुनिया हमें रोज़ाना बहला रही है, नए कपड़े, नए गाड़ियाँ, नया फ़ोन, लेकिन याद रखो कफन में कोई जेब नहीं होती। कब्र में ना तुम्हारा घर आएगा ना तुम्हारी गाड़ी, आएंगे तो आएंगे सिर्फ तुम्हारे अमाल, नेक अमाल जो आप इस दुनिया में करते हैं या कर रही हैं। नेक सोबत। ऐसी महफिल में बैठो जहाँ अल्लाह का जिक्र हो,
جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں آنکھوں میں آخرت کا خوف اور دل میں جنت کی امید پیدا ہو، کیونکہ صحبت دل کو بدل دیتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ وقت کا قیمتی خزانہ۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک خزانہ ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک خزانہ ہے۔ ہم فضول باتوں، سوشل میڈیا اور دنیاوی لذتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب موت قریب آئے گی تو ایک لمحے کے لیے بھی واپسی کا موقع نہیں ملے گا۔ صدقہ جاریہ کی طاقت۔ ایسے نئے کام کرو جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں شامل ہوتے رہے۔ کسی کو قرآن سکھا دو، مسجد میں پانی کا کولر لگوا دو، یتیم کی کفالت کر دو، یہ سب تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ توبہ کا سنہری موقع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، تم گناہوں کے پہاڑ لے آؤ، میں انہیں سمندر کی جار کی طرح معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تم میرے سامنے سچے دل سے توبہ کر لو۔ ابھی وقت ہے، کل شاید نہ ہو۔ آخری دعا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا، ہمارے دلوں کو آخرت کی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر موت دے، قبر کے عذاب سے بچا، اور روز قیامت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو میں کامنٹ لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا، آپ کی رائے پر ہی اگلی ویڈیو تیار کی جائے گی، اس لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔